ट्रायंगल का है और एक रोम्बस का है। तो क्वेश्चन में पूछा है कि जितना एरिया ट्रायंगल का होगा उतना ही रोम्बस का होगा, लेकिन ट्रायंगल का कुछ वैल्यू दिया हुआ है। तुम्हें अगर दिखाई दे तो यहाँ बेस 24.8 सेंटीमीटर है और हाइट है 5 इसे स्लैंट हाइट भी कहते हैं। फिलहाल हम ट्रायंगल का हाइट, ये वाला जो हाइट है ये 5.5 सेंटीमीटर ले लेंगे ट्रायंगल का। ठीक है, अब हमें ये निकालना है कि डायगोनल का एक रोम्बस का एक डायगोनल का मेजरमेंट है 22। वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अनदर डायग्राम। तो यहाँ पे दो चीज काम करेगा, एक तो फॉर्मूला है और दूसरा वैल्यू डालना तुम्हें अच्छा से आना होगा। अगर फॉर्मूला मालूम है तो आराम से निकल जाएगा, अगर फॉर्मूला तुम्हें पता नहीं है तो यू रियली कांट एबल टू फाइंड आउट एनी आंसर्स। So that's why let us put the formula of area of triangle। तो तुम एक सवाल पूछ सकता है, सर अगर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं पहले तो हमने एरिया ऑफ रोम्बस क्यों नहीं निकाला? तो भैया एरिया ऑफ रोम्बस नहीं निकलेगा क्योंकि एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला क्या है? हाफ d1 इंटू d2। तो हमारे पास हाफ तो है, d1 तो है, लेकिन d2 नहीं है, इसलिए हम लोग एरिया ऑफ डायगोनल एरिया ऑफ रोम्बस नहीं निकाल पाएगा। लेकिन हम एरिया ऑफ ट्रायंगल इसलिए निकाल पाएगा क्योंकि हमारे पास हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इसका फॉर्मूला है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सब कुछ है हमारे पास, हाफ भी है, बेस भी है और हाइट भी है। तो चलो हम लोग सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेते हैं। यहाँ पुट करके एरिया ऑफ ट्रायंगल सॉल्यूशन में एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ का वैल्यू हाफ, व्हाट इज द बेस 24.8 सेंटीमीटर और हाइट 5.5 सेंटीमीटर। सो क्योंकि ये इंटू साइन है हम लोग इसे कट कर सकते हैं, तो चलो कट करते हैं। 2 1 जा 2 2 जा एंड 2 4 जा सेंटीमीटर। सो नाउ 124.4 सेंटीमीटर इंटू 5.5 सेंटीमीटर। बड़ा आसान सा काम है अब, क्योंकि ये दोनों को मल्टीप्लाई ही तो करना है और क्या करना है, बस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो सर एक काम कर सकते हैं हम, 1 यहाँ पे ये था 12.4 सेंटीमीटर। तो एक काम करते हैं 124 को 55 से मल्टीप्लाई करते हैं। 5 4 20 5 10 12 5 6 20 और here also 620। So 0286, the answer is 6820। So the decimal will put after how many digit? 2 digit। That means सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल मिल गया 68.20। तो सर एरिया ऑफ रोम्बस तो क्वेश्चन में बोला है सेम है, आराम से निकल जाएगा। सो यहाँ पे मैं साइड में ही कर देता हूँ, ये साइड एरिया ऑफ रोम्बस RHOMBUS कितना मिला? 68.20 सेंटीमीटर। तो तुम एक सवाल, सर यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल मिला है, आपने एरिया ऑफ रोम्बस में भी सेम लिख दिया, क्योंकि क्वेश्चन में ही लिखा था एरिया ऑफ रोम्बस और एरिया ऑफ ट्रायंगल दोनों सेम है। तो अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल इतना मिला तो एरिया ऑफ रोम्बस सेम लिख सकेगा या नहीं? हाँ या ना? विद यस और नो? सो नाउ जस्ट पुट द फॉर्मूला हाफ इंटू d1 इंटू d2 into 68.20 centimeter square। So half should be half, and what is the diagonal one? It is already given in the question, that is 22 centimeter, and diagonal 2 we don't have, d2, and equal to here what? Sorry, it is equal to 68.20 centimeter square। So 2 1 जा 2 11 जा, so d2 is equal to 68.20 centimeter square। and this sign, if we change the side, we must change the sign also। अगर हम साइड चेंज करते हैं तो साइन भी चेंज करना पड़ता है। यहाँ इंटू है, ये साइड आएगा तो ये क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो 11 1 जा 11 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कैंसल, 11 6 जा 66, 2 11 2 जा what 22 and 1 0। That is what diagonal 2 is what 6.20
2 centimeter. If we will not put 0, no problem. So 6.2 centimeter. Okay, that's all. Now you can any questions regarding this and this portion? So just here what we use the formula of area of triangle, and also we use the formula of area of rhombus, and we put the value correctly in the exact places. That's all.